इस कहानी की शुरुआत में हम नेथन को देख पाते हैं जो इस वक्त बेहोशी की हालत में कारपेट ट्रैक पर लेटा होता है, जहां पर उसका पीछा एक और शख्स कर रहा होता है और उसी से बचकर भागने की जदोजहद के अंदर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें 15 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें नेथन और उसका बड़ा भाई सेम दिखाया जाता है जो इस वक्त एक म्यूजियम के अंदर एक मैप को चुराने आए थे जो कि दुनिया का पहला मैप था। साथ ही यहाँ सेम नेथन को ये भी बताता है कि इस मैप को समुद्री लुटेरों के थ्रू बनाया गया था आज से कई सौ साल पहले। जब समुद्र के अंदर कोई जहाज आया या जाया करता था तो समुद्री लुटेरे उन सभी का खजाना छुपाकर एक ऐसी जगह महसूस रख दिया करते थे ताकि उस खजाने तक कोई ना पहुंच सके और वो खजाने वापस मिल जाए, इसलिए उन्होंने एक मैप बनाया और आज ये मैप हमारे सामने है। खास बात ये थी कि ये दोनों ही लुटेरों के खानदान से बिलोंग करते थे, जिसके बाद ये दोनों उस मैप को चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ अलार्म ट्रिगर हो जाता है और सारे सिक्योरिटी गार्ड उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं और फाइनली वो गार्ड उन दोनों को पकड़कर एक नन के सामने खड़ा कर देते हैं। लेकिन वो नन यहाँ उनको हल्की फुल्की डांट फटका अपने रूम में वापस जाने को कहती है। यहाँ नेथन अपने रूम में वापस आ चुका होता है, लेकिन वो अपने बड़े भाई सेम को खिड़की से बाहर जाते हुए देख लेता है। फिर सेम अपने भाई के पास में वापस आता है, साथ ही उसके हाथ में एक छोटी सी रिंग भी होती है। वो अपने भाई नितिन को कहता है कि वो अब जा रहा है उस खजाने की खोज में। साथ ही जाने से पहले वो नितिन को एक छोटा सा लेटर भी देता है और कहता है कि नेथन तुम भी समुद्री लुटेरों के खानदान से हो, ये मत भूलना। वो उस रिंग को एक धागे में पिरोकर नितिन को पहना देता है और एक मस्त जादुई झप्पी देकर वहाँ से निकल जाता है। अब कुछ टाइम के बाद नितिन जब उस लेटर को खोलकर देखता है तो उसमें एक लाइटर मिलता है और उस पेपर पर कुछ भी नहीं लिखा होता, लेकिन नितिन जानता था जरूर हाइड आउट में कुछ ना कुछ लिखा होगा। और जब उस लाइटर को जलाता है तो उसके अंदर छिपा हुआ लिखा मिल जाता है कि यू आर द ग्रेट। ये एक इंडिकेशन था उसके मन के अंदर लगी चिंगारी को ज्वाला बनाने के लिए। अब धीरे धीरे करके टाइम आगे बढ़ता जाता है और 15 साल बाद का सीन यानी कि प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है। यहाँ नितिन अब जवान हो चुका होता है, साथ ही एक बारटेंडर की नौकरी किया करता था। उसी वक्त वहाँ एक खूबसूरत बला आ पहुँचती है। अब नेथन उसे पटाने के लिए वो अपनी बारटेंडिंग स्किल्स को उसे दिखाता है और एक शानदार जाम बनाकर उसको दे देता है। और जब वो लड़की नितिन को उसकी सिगरेट जलाने को कहती है तो सिगरेट जलाते वक्त चुपके से अपनी हाथ की सफाई के साथ उसके एक हाथ का ब्रेसलेट चुरा लेता है। उसी वक्त वहाँ विक्टर नाम का एक शख्स पहुँचता है जो नितिन को ये कहता है कि उसे वो लाइटर बहुत पसंद आया है और वो उसको खरीदना चाहता है, मगर नितिन उसे किसी भी हालत में नहीं बेचना चाहता था क्योंकि वो लाइटर खानदानी था और वो लाइटर उसके बड़े भाई सेम ने दिया था। थोड़ी देर बाद में विक्टर वहाँ से जाने लगता है। जब विक्टर अपनी पॉकेट चेक करता है कि अंदर उसने चुराया हुआ ब्रेसलेट को रखा था, उसे वो नहीं मिलता बल्कि उसकी जगह पर विक्टर का एड्रेस मिलता है, यानी कि शेर को सवा शेर मिल चुका था। अब उस कार्ड के एड्रेस पर नितिन सीधा विक्टर के घर पहुँच जाता है जो एक छोटे म्यूजियम से कम नहीं था। काफी पुरानी तस्वीरें, किताबें और ढेर सारी पेंटिंग वहाँ पर पड़ी थी। वहीं नेथन की नजर उसी मैप पर पड़ती है जो कभी बचपन में उसने अपने बड़े भाई सेम के साथ में देखा था। तभी पीछे से विक्टर वहाँ पर पहुँच जाता है और नेथन से कहता है कि वो उसके बड़े भाई को जानता है। नेथन आकर पूछता है कि तुम आखिर मेरे बड़े भाई को कैसे जानते हो? तब विक्टर बताता है कि तुम्हारा बड़ा भाई और मैं उसी खजाने के पीछे लगे थे जिसका मैप तुम्हारे सामने है। ये बात काफी पुरानी है और अब सेम मेरे पास में नहीं है। तभी यहाँ विक्टर नेथन को एक डील देता है कि अगर तुम इस मैप के साथ खजाने को ढूंढने में मेरी मदद करोगे तो हम तुम्हारे भाई को ढूंढ पाएंगे, साथ ही खजाना भी मिल जाएगा। हालांकि पहले तो नितिन इस डील को सुनकर मना कर देता है क्योंकि उसे खजाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो ये चाहता था कि वो अपने भाई से दोबारा मिल पाए, इसलिए वो विक्टर की डील को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद एक पार्सल के साथ में नेथन वहाँ से निकल जाता है। उस पार्सल के अंदर कुछ फोटोज, कुछ डॉक्यूमेंट थे जो उसी खजाने से रिलेटेड थे और उन सभी के साथ में नेथन अपने भाई की दी हुई पुरानी रिंग को गले में पहनकर अगली सुबह सीधा विक्टर के पास पहुँच जाता है। विक्टर यहाँ नेथन को 2 चाबियों के बारे में बताता है और कहता है कि ये 2 चाबियां मैगलन के खजाने तक पहुंचने में बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें से एक चाबी जो इस क्रॉस के शेप में थी वो कुछ ही दिनों में एक ऑक्शन में बिकने वाली है। कैसे भी करके हम दोनों को उस क्रॉस को चुराना पड़ेगा। तब नितिन खजाने की चोरी के बाद में 50-50 करने को कहता है, लेकिन विक्टर कहता है वो उसे सिर्फ 10% ही देगा और जितना जल्दी हो उसके काम पर लग जाओ। जिसके बाद ये दोनों करते हैं काफी सारी प्लानिंग। अब वो दिन आ चुका होता है जब था उस क्रॉस का ऑक्शन और वहाँ पर शहर के काफी अमीर लोग मौजूद थे, जहाँ एक शख्स और भी मौजूद था जिसका नाम होता है सेंटियाडो मोनकाडा। जब इन दोनों की बात मोनकाडा से होती है ये दोनों समझ जाते हैं मोनकाडा भी उसी खजाने के पीछे लगा हुआ है। इन दोनों का प्लान काफी सिंपल था, वो वहाँ से लाइट बंद करेंगे और अंधेरे में उस क्रॉस को लेकर निकल जाएंगे। जहाँ नितिन पहुँचता है सिक्योरिटी रूम में, जैसे ही वहाँ की मेन स्विच वायर को कट करने वाला होता है तभी वहाँ सारे सिक्योरिटी गार्ड पहुँच जाते हैं और नितिन को धमाधम कूटने लगते हैं। अब इतने सारे लोगों को देखकर नितिन वहाँ से भागने लगता है और उनसे बचने के लिए वहाँ एक सीलिंग पर लगी ट्यूबलाइट को पकड़ते हुए एक के बाद एक दूसरे पर भागता है। विक्टर ये बात जान चुका था। इस वक्त सभी लोगों का ध्यान उस विक्टर पर है। वो चुपके अपनी होशियारी के साथ में एक सिक्योरिटी गार्ड का सूट पहनकर चालाकी से उस क्रॉस की को
को चुरा लेता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। उसे भागते हुए नेथन भी देख लेता है, इसलिए वो सारे सिक्योरिटी गार्ड से बचकर चुपचाप पहुंच जाता है विक्टर के पास में, जहाँ फर्स्ट टाइम नेथन को वो क्रॉस की देखने को मिलती है जो इस वक्त विक्टर के हाथों में होती है। जिसके बाद ये सीधा पहुंचते हैं बार्सिलोना। यहाँ विक्टर नेथन को एक डायरी दिखाता है जिसके अंदर एक पेड़ बना हुआ था और उसी पेड़ के साथ में ये अपनी बार्सिलोना की प्लानिंग बनाना शुरू कर देते हैं। जहाँ पहुंचने के बाद विक्टर नेथन को इस पूरे के पूरे प्लानिंग की तीसरी पार्टनर से मिलवाता है जिसका नाम होता है क्लोई। ये वो शख्स थी जिसके पास में महान खजाने को चुराने वाली दूसरी चाबी थी। हालांकि क्लोई वहाँ पर उन दोनों को देखते ही उनके साथ काम करने से मना कर देती है और बिना कुछ कहे जाने लगती है। तभी उन दोनों को कुछ क्लिक होता है। जब ये लोग खुद का बैग चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो बंदी तो उनको चूना लगा गई, मतलब कि वो क्रॉस को चुरा कर भाग गई। तभी उसे पकड़ने के लिए नेथन उसके पीछे पीछे भागता है। एक लंबी चौड़ी भागदौड़ के बाद में फाइनली नेथन उसकी कार के सामने आकर रोक ही डालता है और उसे समझाता है कि तुम हमारी मदद के बिना खजाना ढूंढ नहीं पाओगी। उसी वक्त वहाँ पर विक्टर पहुँच जाता है और कहता है अगर तुम यहाँ से वो चाबी लेकर गई तो याद रखना कि इस खजाने के पीछे और भी कई माफिया के बड़े बड़े लोग शामिल हैं। अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह है तो क्यों ना साथ में मिलकर काम किया जाए। इसके बाद फाइनली क्लोई जी इन दोनों के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद ये नेक्स्ट क्लू के लिए एक चर्च के अंदर पहुंचते हैं। दरअसल ये वही चर्च था जहाँ पर उस किताब में सेम टू सेम दिखने वाला पेड़ मौजूद था। वहीं हम मोनकाडा को देख पाते हैं जो अपने पिता के साथ में बदतमीजी से पेश आ रहा था। उसका रीजन ये था कि मोनकाडा को कहीं ना कहीं पता चल चुका था कि उसके अमीर बाप अपनी सारी जायदाद लोगों को मुफ्त बांटने वाले हैं और मोनकाडा ऐसा होना नहीं चाहता था, इसलिए वो एक ट्रेंड किलर को हायर करता है जिसका नाम होता है ब्रैड टॉक। इसके बाद वो सीधा पहुंच जाते हैं मोनकाडा के पास में जो कि उसे एक नया मिशन देता है और बताता है कि अब तुम्हें नेथन और विक्टर के पास जाकर 2 चाबियों को लानी है जो मुझे चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम नेथन को देखते हैं, उसके पास में सेम द्वारा दिए हुए काफी सारे लेटर होते हैं और उन्हीं में से वो क्लू निकालने की कोशिश करता है। वहीं विक्टर जमीन पर बने सारे के सारे सिंबल को देखकर नीचे तहखाने तक का रास्ता ढूंढ लेता है और थोड़ी बहुत जांच पड़ताल कर लेने के बाद नेथन को एक छोटी सी मूर्ति दिखाई देती है और वो जैसे उसे घुमाता है तो उसके नीचे 2 छोटे छोटे उल्स खुल जाते हैं जिसके अंदर उस चाबी को लगाने की डिजाइन बनी हुई थी। जब नेथन क्लोई के साथ उन दोनों चाबियों को क्लॉकवाइज जैसे ही घुमाता है तो वहाँ एक छोटी सी टनल खुलती है जहाँ विक्टर उन दोनों को कहता है कि तुम दोनों इस टनल में आगे बढ़ो और मैं यहाँ खड़े होकर बाकी लोगों को ध्यान भटकाऊंगा। साथ ही यहाँ नेथन उन दोनों को ट्रैक करने के लिए अपना एक फोन भी दे देता है और कहता है कि हम कहीं मुसीबत में पड़े तो इस फोन की मदद से आपस में कांटेक्ट कर सकेंगे। उस टनल में जाने के बाद में वहाँ एक क्लब का खुफिया रास्ता मिलता है। उस रास्ते से क्लब की ओर पहुंचकर उन दोनों को क्लू से एक और रास्ता मिलता है, लेकिन जब ये दोनों उस रास्ते को खोलने की कोशिश करते हैं तभी वहाँ पर ब्रेड और उसके लोग पहुंच जाते हैं जो उनको देखते ही उनके ऊपर हमला स्टार्ट कर देते हैं जैसे तैसे अपनी जान उन लोगों से बचाते हुए। फाइनली ये दोनों उस दरवाजे के अंदर एंटर हो जाते हैं और जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें एक और दरवाजा मिलता है। जब उस दरवाजे के अंदर क्लोई अपनी की लगाती है तो उसके अंदर पूरे के पूरे चैम्बर में पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। वहीं ऊपर विक्टर उनकी लोकेशन को ट्रैक करते करते उनके लोकेशन पर पहुंच जाता है। ये दोनों विक्टर को मदद के लिए कहते हैं। तब विक्टर पास ही में मौजूद एक टेबल पर 2 लोग खाना खा रहे थे, उनकी टेबल को हटाता है। तभी उसे वहाँ एक की होल दिखाई देता है। विक्टर उस होल में अपनी की लगाने वाला होता है। तब तक वहाँ ब्रेड पहुंच चुकी थी और उन दोनों के बीच में धमाधम फाइट होने लगती है जहाँ ये दोनों एक दूसरे को उठा उठाकर दूर फेंक रहे होते हैं। अब फाइनली लंबी चौड़ी लड़ाई के बाद में विक्टर ब्रेड को हरा ही देता है और उस होल के अंदर अपनी दूसरी चाबी डाल देता है। जैसे ही वो चाबी घुमाता है तो नेथन और क्लोई के सामने एक दूसरा दरवाजा ओपन हो जाता है। यहाँ पहुँचने के बाद में ये तीनों एक दूसरे को एक छोटी सी खिड़की की मदद से देख पाते हैं। आगे नेथन को एक और दरवाजा मिलता है। यहाँ नेथन क्लोई की चाबी की मदद से खोलने की कोशिश करता है मगर वो चाबी उस दरवाजे को खोल नहीं पाती। तब वहाँ पर नेथन को समझ आता है कि इसे खोलने के लिए 2 चाबियों की जरूरत पड़ेगी तो वो विक्टर को उसकी चाबी मांगता है। लेकिन विक्टर इस वक्त ये सोचता है कि मैंने ये चाबी उन्हें दे दी तो कहीं ये दोनों यहाँ से फरार ना हो जाए, लेकिन फिर भी उसे कहीं ना कहीं नेथन पर विश्वास था और वो उसको अपनी चाबी दे डालता है। जिसके बाद क्लोई उन दोनों की को जोड़कर उस ताले की चाबी बना लेती है। वो उस दरवाजे को खोलकर पहुंच जाती है एक तहखाने के अंदर जहाँ बड़े बड़े सुराइयाँ थी। जैसे ही क्लोई एक सुराई को खोलती है तो उसके अंदर से नमक मिलता है और वो धीरे धीरे करके बाकी सुराई टूट जाती है और उनका नमक जमीन पर गिर जाता है। अब थोड़ा बहुत जांच पड़ताल कर लेने के बाद फाइनली उनको रियल नक्शा मिल जाता है। लेकिन नक्शा मिलते ही नेथन को डबल क्रॉस करने की कोशिश करती है क्लोई और उस पर गन पॉइंट कर देती है और कहती है कि मुझे प्रॉब्लम तुमसे नहीं तुम्हारे साथी विक्टर से है क्योंकि उसने तुम्हारे भाई सैम को धोखा दिया था। जिसके बाद क्लोई नेथन को बेहोश कर चाबियां और एक्चुअल मैप लेकर भाग जाती है। जब थोड़ी देर बाद में नेथन को होश आता है तो वो अपने सामने विक्टर को देख पाता है और उस पर भटकने लगता है क्योंकि विक्टर ने उसे उसके भाई के बारे में झूठ बोला था। इस कारण नेथन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम क्लोई को देख पाते हैं जो कि इस वक्त मोनकाडा के पास में होती है। साथ ही मैप और की उसे दे डालती है, मतलब
मतलब शुरुआत से ही क्लोई उसके साथ में मिली हुई थी और ये पूरा का पूरा प्लेन मोनकाडा का ही था। वहीं हम नेथन और विक्टर को देख पाते हैं, जहाँ विक्टर नेथन को बताता है कि तुम्हारे भाई की जान मेरी वजह से नहीं बल्कि ब्रेड की वजह से गई थी। हालांकि नेथन उसकी बातों पर गुस्सा तो करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो असली कातिल नहीं है तो अगेन वो विक्टर के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। हम देख पाते हैं क्लोई मोनकाडा के साथ किडियमा जाने की प्लानिंग कर रही होती है। वहीं उन सभी को दूर से विक्टर और नेथन देख रहे होते हैं। वहीं कार्गो प्लेन के अंदर मोनकाडा उस पूरी मैप को स्कैन करवा देता है और साथ ही उस खजाने की एक्चुअल लोकेशन का पता लगा लेता है और वो जश्न बना रहे होते हैं लोकेशन मिल जाने की खुशी में। तभी ब्रेड डबल क्रॉस कर जाती है और मोनकाडा को जान से मार डालती है। ब्रेड का हमेशा से सपना था कि वो खजाना उसके पास आ जाए। उसका एक शिकार तो रास्ते से हट गया था और अब दूसरा शिकार था क्लोई, क्योंकि क्लोई को भी खजाने की तलाश थी, इसलिए वो क्लोई को रास्ते से हटाना चाहती थी, लेकिन क्लोई पहले से ही कहीं छिप जाती है। वहीं हम नेथन और विक्टर को देख पाते हैं जो कार की डिग्गी में छुपकर उस कार्गो प्लेन के अंदर पहुंच चुके थे। हालांकि ब्रेड के लोग क्लोई को ढूंढ तो लेते हैं, इसके ऊपर गोले चलाना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं वो भी उसके ऊपर गोले चलाना स्टार्ट कर देती है। इसी बीच नेथन को मौका मिल जाता है वहाँ से मैप चुराकर भागने का। वहाँ पर विक्टर उस मैप को अपने पास रख लेता है और एक पैराशूट लेकर वहाँ से नेथन को कहकर जाता है कि मैं कूद रहा हूँ, तुम भी कूद जाना। लेकिन नेथन को ब्रेड से अपने बड़े भाई की मौत का बदला लेना था, इसलिए वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ सारे गुंडे नेथन पर गोले चलाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी नेथन मौका पाते ही वहाँ अंदर पड़ा सारा माल को खोल देता है और हर माल उस प्लेन से नीचे गिरने लगता है। और यह वही सीन होता है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। यहाँ नेथन का पैर एक रस्सी में अटक जाता है, वो उसे निकलने की कोशिश करता है और कैसे भी बचते बचाते वो वापस प्लेन में आ ही जाता है। तभी क्लोई उसी कार में बैठी होती है जो गलती से नेथन से टकरा जाती है और ये दोनों ही टकराकर एक बड़े से बॉक्स के ऊपर गिरते हैं और उसी बॉक्स में एक बड़ा सा पैराशूट लगा हुआ था, जिस कारण इनकी जान बच जाती है। वहीं पास में एक आइलैंड होता है, वह दोनों वहाँ पर जाकर एक होटल बुक करते हैं। जब रात को क्लोई सो रही होती है तभी नेथन उन की से एक ऐसा शेप क्रिएट कर देता है जिससे कि उस खजाने का फाइनल लोकेशन मिल जाती है। उस लोकेशन को वो एक पेपर पर लिख देता है। तभी उसे याद आता है कि कहीं क्लोई उसे धोखा ना दे, इसलिए उस पेपर पर वो गलत एड्रेस डाल देता है। जब अगली सुबह नेथन की आंख खुलती है तो उसे बिस्तर पर क्लोई नहीं मिलती और उस पेपर के नीचे सॉरी लिखकर जा चुकी होती है, यानी क्लोई नेथन की जाल में फंस चुकी थी। अब नेथन अकेला ही उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ता है जहाँ सोने से भरे 2 शिप मिल जाते हैं। सोने से भरे ट्रंक को देखकर अपने भाई की सेम याद आ जाती है। तभी वहाँ पर विक्टर पहुंच जाता है जो नेथन को ट्रेक करता करता वहाँ पर पहुंच चुका था। अब वो जश्न बना रहे होते हैं, तभी वहाँ ब्रेड पहुंच जाती है। उनसे बचने के लिए ये दोनों शिप में छिप जाते हैं। तभी ब्रेड बड़े बड़े हेलीकॉप्टर के साथ में उन दोनों सोनों से भरे शिप को अपने साथ ले जाने लगती है। वही नीचे विक्टर अपने बैग से सोना भरकर उन दोनों हेलीकॉप्टर को हाईजैक करने की प्लानिंग बनाता है। वो उन सभी को मारकर चुपचाप हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाता है और उसे हाईजैक करके एक शिप को अपने साथ ले जाना चाहता था। तभी ब्रेड के लोग उस पर गोले बरसाने लगते हैं। वहीं एक तरफ विक्टर सोने से भरे जहाज को अपने काबू में करना चाहता था, तो वहीं ब्रेड के लोग नेथन को जान से मारने लगते हैं। यहाँ नेथन को एक मौका मिलता है एक तोप के अंदर बारूद भर के सामने वाले हेलीकॉप्टर पर दे मारने का, और वो सेम ऐसा ही करता है। जैसे ही गोला हेलीकॉप्टर से टकराता है वो हेलीकॉप्टर ब्रेड के साथ में नीचे गिरने लगता है, लेकिन चालाक ब्रेड रस्सियों के सहारे नेथन के पास में आ पहुंचती है। अब इन दोनों के बीच में खतरनाक फाइट होती है। जब नेथन रस्सियों से चढ़कर हेलीकॉप्टर तक जाने की कोशिश करता है तभी ब्रेड नेथन को पकड़ लेती है। अब विक्टर अपने सोने से भरे बैग को ब्रेड के ऊपर दे मारता है और वो सीधा पानी में गिर जाती है। अब थोड़ी देर में लटका हुआ जहाज ब्रेड के ऊपर गिर जाता है और उनका सोना चला जाता है। अब अपने बैग में नेथन सोने की बार निकालता है और विक्टर को दे देता है। विक्टर सोने को पाकर बहुत खुश था, वही नेथन को सच्चे दोस्त पाकर बहुत खुशी होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। आपको मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।